दुनिया में दो चीजों ने तबाही मचा के रखी हुई है, एक है कोरोना वायरस और दूसरे हैं बिल गेट्स। कोरोना वायरस के बारे में तो आप जानते ही हैं। रही बात बिल गेट्स की, तो इन दिनों जहां भी आप अखबार उठाएं या वेबसाइट्स पे जाएं, हर जगह उनके डिवोर्स के चर्चे छाए हुए हैं। वो मिलिंडा से क्यों अलग हो रहे हैं, इस बात को लेके लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं और अलग अलग विचार लोग रोज नए नए तरह से परोस रहे हैं आपको वेबसाइट्स के ऊपर, खबरों के ऊपर, कभी यहाँ कभी वहाँ। हर न्यूज़ चैनल पे उनके खबरों से लेके उनके विवाहित संबंधों से लेके कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम गए नेटफ्लिक्स पर और वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है इनसाइड्स बिल्स ब्रेन। उसे हमने देखा। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कुछ चीज़ें जो समझ में आई उसके बारे में ज़रा बात करें। 21वीं सदी के बड़े बड़े इनोवेटर्स को ले लीजिए या पुरानी सदी के बड़े बड़े बादशाहों, दोनों में कई बार कई मामलों में रत्ती भर फर्क नहीं है। हर इंसान को इस बात की चिंता है कि मरने के बाद दुनिया उसे कैसे याद करेगी। यही वजह है कि बड़े बड़े इनोवेटर, जहां स्टीव जॉब जैसे आदमी का नाम है, वो मरने से पहले एक बड़ी सी किताब लिखवा देते हैं और वो किताब पूरी दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक किताब बन जाती है, जिसमें उनके जीवन की कई झलकियों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा उनके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं। इनसाइड्स बिल्स ब्रेन देखते हुए भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुगल बादशाह हो और वो बताने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने दुनिया के लिए क्या क्या किया। इस बात को नकार नहीं सकता है कि बिल गेट्स ने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी अपनी क्षमता के हिसाब से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आप बिल गेट्स को कैसे याद करेंगे, यही पूरी कहानी कहती है इनसाइड्स बिल्स ब्रेन, जहां पे उनका जो फिलैंथ्रोपिक चेहरा है उसे उबारने की ज़्यादा कोशिश की गई है। उनकी और मिलिंडा की मुलाकात कैसे हुई, कैसे वो और मिलिंडा एक दूसरे से अलग थे, इसके अलावा कैसे उन्होंने खुद को स्टेप बैक किया और मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन में मिलिंडा को आगे किया। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है, ये बिल गेट्स की जिसे कहते हैं ना महानता, उसे उबारने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो उनका फिलैंथ्रोपिक चेहरा है मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू, उसके बारे में बताता है कैसे वो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझाने की कोशिश में, जिससे सबसे बड़ी समस्या अफ्रीकन और एशियन देशों में जो सैनिटेशन की है उसको सुलझा रहे हैं, कैसे इनोवेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा उनका वो प्रोग्राम है जो वो चाइना के साथ चलाना चाहते थे, जिसे यूएस की सरकार ने रद्द कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें सालों का जिसे कहते हैं नुकसान हुआ। सालों का नुकसान इसलिए कि बहुत कुछ झोंका हुआ था, ना केवल पैसा बल्कि सालों की मेहनत थी इनोवेशन की, जो उस प्रोग्राम के रद्द हो जाने से पूरी तरह से खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए एक सवाल मन में यह भी उठ रहा था कि आखिर बिल गेट्स कौन है। अगर भारत के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करें तो बहुत ही उलझा सा आपको जवाब मिलेगा। याद होगा आपको, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था उस समय बिल गेट्स ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाता है और कोरोना वायरस के जैसे खतरनाक वायरस का वैक्सीन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम या उस दवाई को बनाने के लिए भारत पूरी दुनिया में ये सप्लाई कर सकता है। लेकिन इस साल यानी कि 2021 में उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत जैसे तमाम एशियाई देशों को वो फॉर्मूला नहीं दिया जाना चाहिए जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बड़ा ही एक उलझा सा व्यक्तित्व सामने आता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक नस्लीय जो दंभ है कि हम वेस्टर्नर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एशियाई देशों को वो सुविधाएं थोड़ा बाद में मिले। हालांकि इस बात की बहुत आलोचना हुई है सोशल मीडिया पे और कई लोगों ने इसे इस तरह से भी लिया है, ये बिल्कुल वैसा ही है कहना जैसे ये हो कि हमारी जूठन में से जो बचे वो एशियाई और अफ्रीकाई देशों को दे दिए जाए। तो इस संदर्भ में जब मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देखता हूँ तो एक अजीब सी कंफ्यूजन से भरा हुआ व्यक्तित्व बिल गेट्स का सामने निकल कर आता है
अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि एक बार इसको देखें, कम से कम एक एपिसोड्स तो इसका देखें, जिसमें वो दुनिया के तमाम चीज़ों पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस जो मुझे किया इस डॉक्यूमेंट्री में वो उस पल ने किया जहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे अपने बड़े ही मुश्किल समय में भी, या यूँ कहें कि व्यस्त कार्यक्रम के बीच में वो किताबें पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को लेकर उनको ये लगता है कि दुनिया बदली जा सकती है। ऐसा ही वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसे वो चीन के साथ मिलकर चलाना चाहते थे, जिसे बाद में, जैसा कि मैंने बताया, रद्द कर दिया गया। तो इस डॉक्यूमेंट्री को आप चाहें तो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मैंने पहले कई बार सोचा था इसे देखूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। अब मैंने देखी है तो मुझे बहुत ठीक ठाक सी डॉक्यूमेंट्री लगी। कुछ ऐसा बहुत खास डॉक्यूमेंट्री के लहजे में कहूँ तो कुछ ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, या कोई बहुत ही अव्वल दर्जे की फिल्म मेकिंग नहीं थी। ये देखा था कि एक राजा है जो फिलहाल डर रहा है कि मरने के बाद उसका क्या होगा, इसलिए अपनी जीवन की झलकियाँ जो है वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो ऐसे उठता है, उसका जो पुराना पास्ट था वो ऐसा था, उसकी अपनी बीवी के साथ संबंध ऐसे थे, उसकी मुलाकातें ऐसी थी। तो कहते हैं ना, राइटिंग द हिस्ट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बिल गेट्स के नज़रिए से राइटिंग द हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास बताने की कोशिश करती है। उन्होंने क्या क्या सहा है इस पूरी जर्नी में, और दुनिया सिर्फ उन्हें इसीलिए याद ना करे कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति एक समय पर कहलाए, और आज भी कई लोग यही समझते हैं कि वही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो ये था रिव्यू कॉर्नर, और मैं हूं तुषार उप्रेती। जल्दी कुछ नई नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ मैं देख रहा हूँ। उस सीरीज़ को देखने का मतलब है 100 किताबें पढ़ लेना। तो वो कौन सी सीरीज़ है उस पर भी चर्चा करेंगे। जल्दी लेके आऊँगा उस सीरीज़ का रिव्यू, ताकि आप जद्दोजहद ना करें बहुत सी किताबें खरीदने की, उतना पैसा खर्च ना करें। सिर्फ उस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो ज़रूर होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो सीरीज़ को लेके आएंगे, जल्दी बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जहाँ भी रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, ना तो किसी को कोरोना दें, ना ही किसी से कोरोना लें। धन्यवाद।